एक गुरु थे जिनका नाम था मस्त बाबा। लोग उन्हें मस्त कहते थे क्योंकि वह हमेशा मस्त ही रहते थे। कोई उनके पास अपना बड़े से बड़ा दुख लेकर भी जाता तो भी वह उस व्यक्ति को अपनी तरह मस्त कर देते। वह खुश होकर हंसकर अपनी जिंदगी की सारी परेशानियों को भूलकर ही उनके पास से जाता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास होता है वही हम बांटते हैं। उस गुरु के पास, उस मस्त बाबा के पास खुशी थी और वह खुशियां ही बांटते रहते थे। एक दिन मस्त बाबा रात के समय कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने सोचा कि रात भर के लिए कहीं विश्राम कर लेते हैं। उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत बाहर आई। मस्त बाबा ने कहा, पुत्री, क्या आज रात के लिए आश्रय मिलेगा? उस औरत ने कहा, बाबा, मैं एक विधवा औरत हूँ। लोग मेरे बारे में गलत नजर से सोचते हैं, इस कारण मैं बहुत दुखी रहती हूँ। मस्त बाबा ने आकाश की ओर देखा, फिर जोर से हंसे और कहा, पुत्री, जिंदगी हंसने के लिए है, रोने के लिए नहीं। इसे हंसते हुए निकालो। अगर कोई गलत देख रहा है तो उसके मन में गलत है। दोष तो उसके अंदर है, तुम्हारे भीतर नहीं। इस कारण अपने आप को दुख मत दो। दुख तो वह पाएंगे जो अपने तन को तो साफ कर लेते हैं पर मन में गंदगी रखते हैं। मैं यहीं तुम्हारे घर के बाहर चादर बिछाकर सो जाता हूँ, तुम अपना दरवाजा बंद कर लो। उस औरत ने अपना दरवाजा बंद कर लिया और मस्त बाबा बाहर चादर बिछाकर सो गए। सुबह हुई और उस औरत ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उस औरत का 4 साल का बच्चा दौड़कर घर से बाहर निकल गया और वह औरत उसके पीछे पीछे भागी। उसने कहा, कहाँ जा रहा है? रुक जा, सुन जा, मत जा, यहीं रुक। पर वह बच्चा नहीं रुका, खेलने के लिए बाहर चला गया। और उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा तो मस्त बाबा ध्यान में बैठे थे। उस औरत ने मस्त बाबा के लिए भोजन तैयार किया और भोजन रखकर मस्त बाबा से कहा, गुरुजी, रात को मैं आपको भोजन नहीं दे पाई। मेरे मन में अपने बच्चे के लिए भोजन का लालच था। मैं उसके लिए भोजन बचा कर रखना चाहती थी, पर मुझे रात में ही अपनी गलती का एहसास हो गया था। तो मुझे क्षमा करें और यह भोजन ग्रहण करें। मस्त बाबा ने कहा, भोजन देना तो बहुत पुण्य का काम है और पुण्य करते समय दुखी नहीं होते, खुश होते हैं। एक एक खुशी जोड़ते जाओगे तो यह खुशियां तुम्हें सुख देकर जाएंगी। उस औरत ने बाबा से कहा, बाबा, यह मौत क्यों आती है? हम क्यों मर जाते हैं? मृत्यु हमें क्यों ले जाती है? इस मौत ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया। अब मैं अपने बच्चे के लिए डरती हूँ कि कहीं वह उसे भी मुझसे छीन कर न ले जाए। यह सुनकर गुरु पहले मुस्कुराए और फिर हंसे, फिर जोर से हंसे और लोटपोट हो गए। उस औरत को कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा, गुरुजी पागल हैं। मस्त बाबा ने कहा, इसका उत्तर तो तुम्हारे पास ही है और मुझसे पूछती हो? उत्तर तो तुम अपने साथ लेकर घूम रही हो, देख रही हो पर देख नहीं रही हो। उस औरत ने कहा, क्या नहीं देख रही गुरुजी? सब तो दिख रहा है। मस्त बाबा ने कहा, इसका उत्तर मैं तुम्हें शाम को दूंगा। इसके बाद वह औरत कुछ काम में व्यस्त हो गई। फिर जैसे जैसे समय बीतने लगा उसे अपने बच्चे की चिंता होने लगी। वह उसे खोजने के लिए बाहर गई, इधर उधर खोजती रही। दिन ढलने लगा। उस औरत को अपने बच्चे की चिंता थी और आखिरकार उसे अपना बच्चा मिल ही गया। वह कुछ बच्चों के साथ घर घर खेल रहा था। जब वह औरत अपने बच्चे को ले जा रही थी तो उसका बच्चा उसके साथ नहीं आना चाहता था। वह चिल्लाया, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ यहीं खेलना चाहता हूँ। उसके दोस्तों ने भी कहा, चाची, इसे यहीं रहने दो। पर समय ज्यादा हो रहा था और उस औरत ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और कहा, अभी के अभी घर चल। वह बच्चा रोता रहा और वह औरत अपने बच्चे का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे घर ले आई और कहा, बहुत बिगड़ गया है, यहीं रुक और भोजन कर। उस औरत को अपने बच्चे का हाथ पकड़कर घसीटते हुए लाते हुए मस्त बाबा ने देखा और वह जोर से हंस पड़े और कहा, अरे मालिक, सब वैसा ही है पर दिखता नहीं है। उस औरत ने बाबा को हंसते हुए देखा
उसने कहा, गुरुदेव, मुझसे क्या कुछ गलती हो गई है? मस्त बाबा ने कहा, नहीं पुत्री, तुमने तो बिल्कुल सही किया है। वही किया है जो परमात्मा करता है, मालिक करता है। देखो, हम सब परमात्मा के, उस मालिक के, उस परम शक्ति के, उस प्रकृति के बच्चे हैं। फिर एक दिन सुबह होती है और हम भागते हुए बाहर जाते हैं खेलने के लिए, और बाहर अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं, परिवार बनाते हैं, घर बनाते हैं, सारा दिन उसी में लगे रहते हैं। बड़ा मजा आता है खेलने में। कभी हम आपस में लड़ते हैं, कभी रोते हैं, कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और जब भी हम दुखी होते हैं तो चिल्लाते हैं, भगवान। जैसे तुम्हारा बच्चा चिल्लाता है, माँ, और जैसे तुम अपने बच्चे की देखभाल रखती हो, वैसे ही वह मालिक भी अपने बच्चों की देखभाल रखता है। और जैसे तुम अपने बच्चे को ढूंढने के लिए बाहर जाती हो, परेशान होती हो, वह कहाँ गया, क्या कर रहा होगा, ठीक तो होगा ना, वैसे ही वह भी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। वह कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है, बहुत देर हो गई वापस नहीं आया। और हम कहीं पर कुछ और लोगों के साथ, कुछ दूसरे लोगों के साथ घर घर बनाकर खेलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। तभी वह आता है और हमारा हाथ पकड़कर खींच कर ले जाता है, क्योंकि शाम होने वाली है, रात हो जाएगी। अपने टाइम पर वह सभी को ले जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। और जब वह तुम्हें ले जाता है, तुम कहते हो, मौत आई, मौत आई, मृत्यु हो गई, वह मर गया, मैं मर गया। जैसे तुम्हारे बच्चे के दोस्त रोते हैं जब तुम उसे अपने साथ ले आती हो, और जैसे तुम्हारा बच्चा तुमसे समय मांगता है खेलने के लिए, वैसे ही सभी लोग, और जो मर रहा होता है उसे और समय चाहिए होता है। पर सही तो यह है कि हम वापस अपने घर आते हैं, मरते नहीं हैं। जैसे तुम अपने बच्चे को घर ले आई, है ना बड़े मजे की बात। जो काम हम करते हैं वही मालिक करता है। उस काम को करते हुए हमें बुरा नहीं लगता, और जब वह करता है तो हम रोते हैं, चिल्लाते हैं। यह कहकर मस्त बाबा अपना झोला उठाकर चल दिए। उस औरत को भी समझ आ गया और वह निडर हो गई। वह समझ गई कि उसकी देखभाल करने के लिए कोई है, उसे बस अपनी देखभाल करनी है। उसके और उसके बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। हम यहाँ खेलेंगे, कूदेंगे, रोएंगे, एक दूसरे को सताएंगे, मेहनत करके घर बनाएंगे, और एक दिन वापस वहीं चले जाएंगे जहाँ से आए थे, यानी अपने घर। यहाँ पर आना बहुत अच्छा है, मन लगता है, पर घर भी जाना होता है, वह भी जरूरी है। हम में से बहुत सारे लोग मौत से डरते हैं, बहुत सारे क्या, सभी लोग मौत से डरते हैं, जबकि उन्हें यह पता भी नहीं होता कि उन्हें जीवन कहाँ से मिला है। जीवन पर ना तुम्हारा हक है और ना ही मौत पर, इसलिए जो तुम्हें मिला है उसका खूब उपयोग कर लो।